उसने कहा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह इस इसहाक के द्वारा मेरे वंश को चलाएगा, और यदि इसहाक मरे वह इसे जिलाएगा। और जब अब्राहम ने ऐसा किया, उससे पहले आप बाइबल को पढ़कर देखो, कोई जिलाया नहीं गया जो मर गया हो। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वह जरा भी ना हटा। ये बहुत अद्भुत बात होगी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप पकड़े रहें और उन प्रतिज्ञाओं के प्रति इतना दृढ़ विश्वास रखें कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे करने में वह बिल्कुल भी विफल नहीं है, वह पूरी तरह से सामर्थ्य है। मसीह जीवन यह एक युद्ध से भरा हुआ है। यह युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, यह विश्वास का युद्ध है। पौलुस कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू मसीह यीशु में परमेश्वर ने तुझे बुलाया है। तीमुथियुस को पौलुस लिखकर बताता है यह कुश्ती विश्वास की है। वह कहता है विश्वास की रखवाली कर। समझ पा रहे आप? विश्वास की रखवाली करना, इसे पकड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे कुछ ही लोगों ने समझा अपनी लाइफ में, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। विश्वास की रखवाली करना आप समझते हैं क्या? किस चीज की आपको रखवाली करनी पड़ती? जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, या फिर जिसके ऊपर कोई अटैक कर रहा हो बार बार, जो आपसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा हो, जो आपकी कोई चुराने की कोशिश कर रहा हो, उस चीज की आपको रखवाली करने की जरूरत पड़ती है। या फिर कोई कूड़े की रखवाली करता है? कोई ऐसी वस्तु की कोई रखवाली नहीं करता जिसकी कोई कीमत ही नहीं। लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सारा मसीही जीवन टिका है, और उसी के ऊपर वह बना, उसी से तो आरंभ हुआ और उसी पे बना और उसी पे वह स्थिर है, और यह अंत तक विश्वास के ऊपर ही स्थिर है। अगर विश्वास एक व्यक्ति खो दे, उसके बाद वह कभी भी मसीह में बढ़ नहीं सकता, कभी भी नहीं। हाँ, वो कुछ चीजों को करता रहेगा, प्रार्थना भी हो सकता हो कर रहा हो, बाइबल भी पढ़ रहा हो, आराधना भी कर रहा हो, और बहुत सारी चीजों को वह कर रहा हो। उन सब चीजों को करते हुए उसके लाइफ में विश्वास नहीं होगा। और जब तक विश्वास नहीं, बाइबल बताती है जब तक एक व्यक्ति का विश्वास नहीं है, वह विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं कर पाएगा। और विश्वास की रखवाली आप समझते कैसे होती? आपने किसी विषय के लिए दुआ की और वह नहीं हुआ, आप कहते छोड़ो, आप कहते छोड़ो। मान लो एक व्यक्ति था जो बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था, आपने उसके लिए दुआ की और वह मर गया, फिर आप क्या करते हो? प्रभु तो है ही नहीं, प्रभु सुनता ही नहीं। ऐसा करते? अगर ऐसा करते हैं तो आपका विश्वास दृढ़ है ही नहीं। एक व्यक्ति आया, उसके लिए आपने दुआ की, वह मर गया। दूसरा है, दूसरे के लिए दुआ की, वह भी मर जाए, तो क्या आपका विश्वास इन कामों के ऊपर स्थित है या फिर परमेश्वर के वचन पर स्थित है? समझ रहे हैं आप? अगर आप हालातों को देखकर अपने विश्वास को बनाएंगे, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास के अनुसार जब चलेंगे तो आप हालातों को नहीं देखेंगे। समझ रहे हैं आप? फिर आप हालातों को नहीं देखेंगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके लिए आपने प्रार्थना की, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इट्स डजंट मैटर, या कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब आपका क्या है कि जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उस पर टिके रहना और उसे पकड़े रहना। यह फेथ जिसकी तुम्हें रखवाली करने की जरूरत है। शैतान, मैंने बहुत बार ऐसे देखा, लोगों को गुमराह करता है, भरमाता है। पता कैसे? आप एक अद्भुत तरीके से नहीं चुने गए हैं प्रभु में, इसलिए आप परमेश्वर के बहुत करीब नहीं है। परमेश्वर ने आपको दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया, इसलिए आप परमेश्वर बहुत करीब नहीं है, इसलिए आप फेवरेट नहीं परमेश्वर। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको भी यही लगता है कि परमेश्वर ने मुझे इस तरह से नहीं चुना, अगर आपको नहीं लगता तो ये मेरी लाइफ का पर्सनल अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पर क्या हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है, कि ऐसा होना चाहिए था, परमेश्वर मुझे दर्शन देता, उसके बाद मैं विश्वास करता, और बहुत सारी चीजें मेरे पास बड़े बड़े वरदान होते, उसके बाद मैं विश्वास करता, इसलिए परमेश्वर आपको छोड़े हुए, इसलिए आपको साइड में किए हुए। ऐसी बहुत सारी बातें शैतान लेकर आता है
क्या हम उन बातों पर ध्यान देते हैं या फिर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई यह मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से उसकी धार्मिकता बनकर जी उठा और उसके हर एक पाप को, हर एक अधर्म को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर मिटा दिया गया है। अगर कोई भी यह विश्वास करता है, पवित्र कलाम, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वह परमेश्वर की संतान हो जाता है। यह है फेथ जहां से आपकी लाइफ की शुरुआत होती है। अब आपके पास कोई अनुभव हो या ना हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, उसके बाद एक चमत्कार हो या फिर आपको कोई दर्शन मिले या फिर कुछ सपने आए या फिर कुछ हो, उसके बाद आपको विश्वास होगा। नो, अब आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि आप परमेश्वर के पुत्र हो चुके हैं। अब आप इसमें दो राय बिल्कुल मत रखें। तू परमेश्वर, जब शैतान आपके पास है, तू परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है, तू अचानक से आ गया है। तू अचानक से आ गया, बस तेरे पास खास अनॉइंटिंग इसीलिए नहीं क्योंकि तू अचानक से आ गया, एक्स्ट्रा है। आपको मैं सच कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एक व्यक्ति भी नहीं एक्स्ट्रा है। एक व्यक्ति, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है उसके पास। अगर आप आए हैं तो केवल इसलिए क्योंकि उसने आपको बुलाया है, उसने आपको चुन लिया। पिता ने आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचा, उसके बाद ही आप उस पर विश्वास करने वाले हुए और उसके बाद उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है। पिता ने आपको खींचा और यह अचानक नहीं हुआ, यह अचानक नहीं हुआ है। जब शैतान, आज मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात को सीख लें, जब कभी भी शैतान आपके पास आए और ऐसा करने की आपके साथ कोशिश करे, आप उसको जवाब दे सकते हैं, यह अचानक नहीं हुआ कि मैं अचानक खींच लिया गया हूं। परमेश्वर की एक योजना थी मेरे लिए, जो जगत की उत्पत्ति के समय उसने मेरे लिए बनाई थी और अब उसने मसीह यीशु में मेरे लिए पूरी की है। यह अचानक नहीं हुआ मेरे लिए, पहले से उसने हमें चुना था मसीह में और अब उसने हमें मसीह में बुलाया है। अब हम नहीं चुने गए, हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए थे। पहले इसके कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उसने आपको मसीह की सृष्टि में चुना था। आप अचानक नहीं बुलाए गए और आप परमेश्वर के राज्य में एक्स्ट्रा नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें, आप बहुत ही कीमती हैं। अपने आप को केवल परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के द्वारा कीमती बनने दें, मनुष्यों के द्वारा नहीं। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? हमारे विश्वास, हमारे जीवन की शुरुआत है विश्वास इस तरह से होती है और इसकी रखवाली करते रहना हमें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी। हम कभी भी अपने आप को ना भूले कि हम मसीह में परमेश्वर के संतान ठहराए गए हैं और हम परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे और बेटियां हैं। इस अधिकार में हम चले, इसे कभी मत खोएं। क्या हम सिद्ध थे जब बुलाए गए थे? हम सिद्ध नहीं थे, हम पापी थे। लेकिन जब हम बुलाए गए, हम अब नहीं बुलाए गए हैं कि हम पाप में जिए। यह दो प्रकार का होता है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति ऐसा है जो जानबूझकर किसी पाप की लालसा करता है, जानबूझकर किसी प्रकार की प्लानिंग बनाता है, कुछ युक्तियों को निकालता है। बाइबल बताती है कि दुष्ट जो है वह युक्तियां बनाता है, दुष्ट कामों की, बुरे कामों की युक्तियां बनाता है। अगर कोई व्यक्ति जो पाप में जीता है, बुराई में जीता है, वह युक्तियां बनाता बुरे कामों करने की, ऐसा व्यक्ति खतरे में है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय की अभिलाषा है कि वह करे जो परमेश्वर पसंद है, जिसके हृदय की इच्छा है कि वह उन बातों को निहारे जिन्हें परमेश्वर चाहता है और अपनी लाइफ से हर समय वह करना चाहता है जो परमेश्वर को पसंद है। अब आप समझ सकते हैं उसके हार्ट के अंदर क्या चल रहा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, पाप या बुराई या फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। लेकिन एक व्यक्ति क्या है जो प्रभु पर विश्वास करने वाला है, मुक्तिदाता उसे स्वीकार करने वाला है, सब कुछ करने वाला है, उसके बाद भी क्या करता है, उसके अंदर इच्छाएं पाप में जीने की। वह चाहता है कि मैं पाप में जीऊंगा जाके और ऐसे जीऊंगा और एंजॉय करूंगा मैं अपनी लाइफ को। आप समझ रहे हो? आप इनमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने के लिए दिखावा कर रहा है पर वह चलता नहीं है, नहीं उसके अंदर इच्छाएं हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के पुत्र जब बन गए हैं, उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, अब पुत्रत्व में चलना है। समझ रहे हैं आप?
और इस बात को हमेशा याद रखें कि उसने आपको अपने संतान, अपना पुत्र करके ठहरा दिया है। अब वह कभी नहीं कहेगा कि जा और निकल, तेरी कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी नहीं निकालूंगा। नेवर, कभी नहीं। अगर कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, आप समझ सकते हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हमारे लिए हैं उन्हें हमें पकड़े रहना और उन बातों को लेकर विश्वास में दृढ़ होना। प्रतिज्ञाएं जो है परमेश्वर को, उनको पकड़ना, उन पर विश्वास करना, यही तो है विश्वास। इन्हीं बातों की तो रखवाली करनी हमें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी ना निकालूंगा, कभी नहीं। नौकर जो है वह सर्वदा एक व्यक्ति के साथ नहीं रहता है, पर बेटा सदा रहता है। बेटा सदा रहता है, नौकर हमेशा नहीं रहता। नौकर अपनी नौकरी करेगा, उसके बाद चला जाएगा। और जब तक एक व्यक्ति पुरानी वाचा में था वह नौकर था, लेकिन नई वाचा के आने के बाद वही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता वह नौकर नहीं है, वह एक पुत्र है। और पुत्र सदा घर में रहता है। हालेलुया। ये प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उन प्रतिज्ञाओं को पकड़े और उनके अनुसार चलें। यह है विश्वास की रखवाली करना। हमारे कामों के आधार पर हमारा मसीह जीवन नहीं निर्भर है। अब यह भी दो तरह से है, इसे समझना जरूरी है। हमारे काम वे जो हमें परमेश्वर सम्मुख धर्मी नहीं ठहराते, लेकिन हम मसीह में जब धर्मी ठहराए गए, अब हमारे लिए जरूरी है कि हम धार्मिकता के अनुसार चले, अदरवाइज हम अपने कामों के द्वारा ही निकाल दिए जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? हमारे काम है परमेश्वर सम्मुख धर्मी नहीं ठहराते, हम मसीह के कामों के द्वारा धर्मी ठहराए गए। लेकिन अगर हम उस धार्मिकता को छोड़कर अपनी ही इच्छाओं के अनुसार चलने लग जाएं, फिर क्या होगा? हम अपने ही कामों का निकाल दिए जाएंगे। हम ठहराए मसीह कामों का धर्मी गए, लेकिन अपने ही कामों का निकाल दिए जाएंगे। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के कामों के अनुसार करते रहना। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने यही तो कहा, जो कोई अंत तक मेरे कामों के अनुसार करता रहेगा, वहां पर लिखा गया कि मैं उसे राज्य पर अधिकार दूंगा। समझ रहे आप? विश्वास की रखवाली करना, उसकी जब अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अब्राहम ने पकड़ लिया। समझ रहे? सभी ध्यान दें प्लीज, मैं आपके लिए कुछ खास बताना चाहता हूं आज। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी मैंने लिखा था, मैंने कुछ अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया, आपके लिए खास है। मुझे लग रहा है परमेश्वर का आत्मा आपको इन बातों में कुछ सिखाना चाहता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ प्रतिज्ञाएं दी और अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ लिया कि परमेश्वर ने जो कहा है उसे वह करने में सामर्थ्य है। और यही वह चीज है जिस पर आप बहुत दृढ़ता से टिके रह सकते हैं। अगर हमने कुछ कहा है उसे करने में हम विफल हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है उसे करने में परमेश्वर बिल्कुल भी विफल नहीं हो सकता। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा है करने के लिए, उसे करने के लिए वह विफल नहीं हो सकता। हम फेल हो सकते हैं पर परमेश्वर फेल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर फेल नहीं हो सकता, हम फेल हो सकते हैं। और जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं, उनको हम बहुत दृढ़ता से पकड़ सकते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे करने में वह सामर्थ्य है। इसी बात को पकड़कर अब्राहम सब कुछ करने को तैयार था, यहां तक कि अपने बेटे को भी वह बलिदान करने पर तैयार था। और वह मारने को गया उसे। उसने कहा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह इस इसहाक के द्वारा मेरे वंश को चलाएगा, और यदि इसहाक मरे वह इसे जलाएगा। हालेलुया। और जब अब्राहम ने ऐसा किया, उससे पहले आप बाइबल को पढ़कर देखो, कोई जिलाया नहीं गया जो मर गया हो। कोई नहीं जिलाएगा। जब आदम को बनाया था परमेश्वर ने, वो तो स्टार्टिंग बिल्कुल नई क्रिएशन स्टार्ट की थी परमेश्वर ने वहां से, लेकिन कोई मर गया हो उसके बाद परमेश्वर ने किसी को जिलाया हो, यह फर्स्ट टाइम अब्राहम का विश्वास था। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? पहला विश्वास था उसका कि अगर वह मर जाए, मेरा बेटा, इसे भी वह जिंदा करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वह जरा भी ना हटा। यह बहुत अद्भुत बात होगी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप पकड़े रहें और उन प्रतिज्ञाओं के प्रति इतना दृढ़ विश्वास रखें कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे करने में वह
बिल्कुल भी विफल नहीं है, वह पूरी तरह से सामर्थी है। हालेलुया। और यही वह बात है, उसने आपको दावा किया है, उसने आपसे वादा किया है, मैं तुम्हें एक जीवन दूंगा और वह सदा का जीवन होगा। उसने मुझे अचानक नहीं चुन लिया, मसीह में एक योजना बनाई थी और उस योजना को उसने अंत के दिनों में मेरी लाइफ में पूरा किया है। एक योजना थी परमेश्वर की आपके लिए। शैतान कभी भी आए आपको बोले आप ऐसे हैं वैसे हैं, उसको साइड करें। मैं जैसा भी हूं, परमेश्वर ने मुझे वैसा ही बुलाया, तो ये जरूरत नहीं मुझे बताने की मैं हूं क्या। परमेश्वर को ये पसंद आया है कि वह मुझे जैसा मैं हूं वैसा बुलाए, और मैं जिस हालत में था उसी हालत में उसने मुझसे प्रेम किया और मसीह में बुलाया। और जब मैं उसकी संतान बन गया और मैं अब उसके साथ चलना चाहता हूं और वह करना चाहता हूं जो उसकी दृष्टि में उचित और भला है, अब वह मुझे नहीं निकालेगा। इस बात को लेकर आप बहुत आश्वस्त हो सकते हैं, बहुत दृढ़ हो सकते हैं कि परमेश्वर वफादार है, उसके वादे सच्चे हैं। हमारे वादे झूठे हो सकते हैं पर परमेश्वर के वादे सच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की रखवाली करना यह जरूरी बात है। अपने पुत्रत्व पर हम कई बार संदेह करते हैं जब कुछ नहीं होता है कि मैं शायद परमेश्वर की संतान अभी बना नहीं हूं, इसे अपनी लाइफ से आज से खत्म कर दें। हम जब सिद्ध होंगे तब परमेश्वर संतान होंगे, या फिर हम परमेश्वर संतान होकर सिद्ध होंगे। हम सिद्ध होंगे उसके बाद हम परमेश्वर संतान होंगे, या फिर हम परमेश्वर संतान होंगे उसके बाद सिद्ध होंगे। जिस दिन कोई व्यक्ति परमेश्वर में सिर्फ विश्वास करता, उसी दिन उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। और उसके बाद बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक व्यक्ति चलना आरंभ करता है, वह धीरे धीरे संतान से पुत्र बढ़ता जाता है, पुत्र बनता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शुरुआत संतान से होती है, लेकिन वह धीरे धीरे पुत्रत्व में चलना सीखता है। हालेलुया। और वह पुत्रत्व उसके लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहरा दिया, वह कभी भी ना जाएगा अगर वह अभिलाषी परमेश्वर का चलने का, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह ना करें, क्योंकि बाइबल के अंदर एक बात यह भी लिखी है कि जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हालेलुया। जो कुछ विश्वास से नहीं, बाइबल बताती है कि वह पाप है। सिर्फ बड़े बड़े पापों को ना देखें कि जो बड़े पाप हैं, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, शराब और बहुत सारे बड़े बड़े जिनको पाप आप समझते हैं, पर छोटी बातों पर ध्यान देना हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम छोटी बातों पर ध्यान देंगे, आप बिलीव करो कि हम बड़ी बातों में कब परमेश्वर के द्वारा जयवंत कर दिए जाएंगे, हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन जिन बातों में हम जय पा सकते हैं, जिन बातों में हम चल सकते हैं, उन बातों के लिए हम परमेश्वर से मदद मांगे और हम चलें भी। आप में से कितने लोग हैं जो सच बोल सकते हैं? है कोई यहां पर जो सच बोल सकता हो? सभी? कुछ लोग हैं जो झूठ बोल सकते। ओके, सच बोल सकते हैं, हम सच बोल सकते हैं और हमें कोई नहीं है जो रोक ले। कोई कहे झूठ बोल दो, क्यों बोले हम झूठ? हम सच बोलने के लिए बोले, हम सच बोल सकते हैं। और जब हम सच बोल सकते हैं तो हम झूठ क्यों बोले? हम जब सच बोल सकते हैं, हम झूठ क्यों बोले? और यही बात चीज है, जब हम छोटी बातों में वफादार हैं, अगर हम देखिए हमारी जीभ के ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल हो सकता है, कुछ, क्योंकि हम अगर अपनी लाइफ को लेकर सावधान हो कि हमने झूठ नहीं बोलना, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप कहते हैं जरूरत पड़ेगी, एक साइड में आप कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक साइड कह रहे जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। यही जरूरत वाली बात ही है जो आपको प्रॉब्लम देती है, और यही वह बात है जिसकी वजह से आप चूक जाते हैं, गिर जाते हैं। बड़ी बातों के पीछे मत भागे कि बड़ी बड़ी बातों को कर लिया, लेकिन छोटी चीजें ही हैं जो हमें बिगाड़ती हैं। आलस को कोई कुछ नहीं समझता। आज आलस आ गया, चल जाएगा। डॉक्टर आचार्य विकास जी ने कहा, जीवन के मार्ग में बहुत बड़े बड़े खतरे हैं और उनमें एक खतरा यह है, आलस।
है।